दोस्तों, आज हम कवर करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। देखिए, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोस्तों उम्मीद है आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से इस क्लास से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और देखिए, आरबीआई से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब भी हमने कवर किए हैं। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में एक दो नंबर दिला दे। तो स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विथ निक्की चैनल में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आज का जो है ये जाना पहचाना सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? इसमें चार ऑप्शन है, जल्दी देख के बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए धनराशि के साथ की गई है। 5 करोड़ रुपए धनराशि के साथ की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीआई के गठन के लिए सिफारिश की गई थी हल्टन यंग, यानी कि जो कमेटी या जो आयोग था ये हिल्टन यंग था आयोग, रॉयल कमीशन के द्वारा जो सिफारिश करके इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? चार ऑप्शन है दोस्तों, देख के बताओ आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देख लेते हैं। आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, देख के बताओ आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसमें अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आरबीआई पहला मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई का जो पहला मुख्यालय था ये कोलकाता में था और 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई रिजर्व ऑफ बैंक इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? जो रिजर्व ऑफ बैंक था इसके पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, देख के बताओ राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ओसबॉर्न स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा आरबीआई के दूसरे गवर्नर सर जेम्स ब्रेड थे 1937 से 1943 तक। दोस्तों अगला वेरी इंपॉर्टेंट टॉप आपका क्वेश्चन आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, देख के बताइए क्या होगा आंसर इसका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो थे ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई की गवर्नर 1942 से 1985 तक, जो कि बाद में देश के प्रधानमंत्री बने 2004 से 2014 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर अमिताभ घोष 20 दिन के लिए 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 तक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे अधिक समय तक आरबीआई के गवर्नर सर बेनेगल रामा राव 1949 से
1957 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसे चित्रित किया गया है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। सबसे पहले इसमें सिक्के में आगे रॉयल टाइगर हो जाता है बंगाल का, और पीछे इसके तार का वृक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे हम, वर्तमान में आरबीआई में एक गवर्नर है और कितने डिप्टी गवर्नर हैं। जो इसमें प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में एक गवर्नर है और कितने डिप्टी गवर्नर है। दोस्तों देख के बताओ, 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4। प्रेजेंट टाइम में आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसके सलाह पर की जाती है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वित्त मंत्री जी के सलाह पे प्रधानमंत्री द्वारा आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर का वेतनमान जो है 2.5 लाख मासिक रुपए है, ₹1 मासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं हम, भारत में ₹1 के नोट और सिक्के ढालने का अधिकार किसके पास है। भारत में जो ₹1 के नोट होते हैं और जो सिक्के ढालते हैं ये अधिकार किसके पास होता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, देख के बताओ राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। और दोस्तों जो ऑप्शन में एग्जाम में होगा वो मार देना, क्योंकि इसमें कभी कभी केंद्र सरकार भी दे देता है, तो इसका राइट आंसर केंद्र सरकार भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका हम देख लेते हैं, इसमें ₹1 के नोट के सिक्के ढालने का कार्य केंद्र सरकार के व वित्त मंत्री के पास होता है। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों क्या है, ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वर्तमान में नेक्स्ट पॉइंट आपका है, वर्तमान में भारत में 4 टकसालें हैं। कौन कौन से हैं जहाँ 4 जगह सिक्के ढाले जाते हैं। पहला है आपका है मुंबई में 1859 से ये हीरा के से होता है, हीरा पे उस पे निशान लगा होता है। कोलकाता 1859 से इस पे कोई निशान नहीं होता है। हैदराबाद में 1906 से उस पे सितारा का निशान होता है। और नोएडा में 1986 से और उस सिक्के पे डार्ट का निशान होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हम देख लेते हैं, इनमें से सबसे पुराना टकसाल है कोलकाता और मुंबई की स्थापना 1859 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। इनमें से सबसे पुराना टकसाल कौन सी है, कोलकाता, और मुंबई की स्थापना 1859 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। हैदराबाद तक टकसाल 1903 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्थापित किया गया था। 1950 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। जो हैदराबाद का जो टकसाल है ये 1903 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा स्थापित किया गया था और 1950 में भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा नोएडा टकसाल। जो नोएडा टकसाल है ये 1986 में स्थापित किया गया था। 1988 में यहाँ स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण हो रहा था।
नोएडा टकसाल 1986 में स्थापित किया गया था। 1988 में यहाँ स्टेनलेस स्टील के सिक्कों का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप देख के बताओ कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।